सुना होगा कि बेल मिल गई, सब खुश हो जाते हैं कि बेल मिल गई, बेल मिल गई। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बेल मिलना इंसाफ मिलना होता है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लीगल चैनल पे। आज हम बेल के बारे में जानेंगे कि बेल का असली मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिए। भारत का कानून कहता है कि जब तक हर व्यक्ति निर्दोष है, जब तक कि उसका अपराध साबित ना हो। तो इसी ही सोच से बेल की शुरुआत हुई है। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ कि बेल होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कब मिलती है, कब नहीं मिलती है। मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बेल का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका अभी तक दोष साबित नहीं हुआ है, तो किसी गारंटी बेस या किसी सिचुएशन बेस्ड पे जो आपको शर्तों पे रहने की अनुमति दी जाती है, बाहर रहने की अनुमति दी जाती है, उसे ही बेल कहते हैं। यानी बेल जो है वो आपकी सज़ा को नहीं मिटा सकती। बेल बस ये कहती है कि जब तक मुकदमा चल रहा है, जब तक तुम्हारा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक तुम बाहर रह सकते हो, लेकिन एक दायरे में रह के। बेल जिस सिद्धांत पर आधारित है उसको बोलते हैं बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी कि इसका मतलब है जेल जाना अपवाद होना चाहिए, लेकिन इंसाफ तक आज़ादी मिलनी चाहिए। बेल 3 तरह के होते हैं: रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल एंड डिफॉल्ट बेल। रेगुलर बेल उसको बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया हो, अरेस्ट कर लिया गया हो, तो वो रेगुलर बेल का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। अब बात करते हैं एंटिसिपेटरी बेल की। एंटिसिपेटरी बेल जब किसी को डर हो कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है, तो वो कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल की अप्लाई कर सकता है सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, ताकि अरेस्ट होने से बच जाए और तुरंत ही जेल ना भेजा जा सके। तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट बेल। अगर पुलिस 60 या 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो अक्यूज व्यक्ति डिफ़ॉल्ट बेल की डिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। इन तीनों बेल्स का बस एक ही मतलब है कि और मकसद है कि किसी निर्दोष को सिर्फ आरोपों के आधार पर जेल जाने से बचाना। अब सवाल यह है कि कोर्ट किन किन बातों पर फैसला करती है कि बेल देना है या नहीं देना है। कोर्ट 3 चीज़ों को देखती है बेल देते समय और ध्यान रखती है। सबसे पहला कि क्या आरोपी फरार हो सकता है। दूसरा, क्या आरोपी गवाहों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। गवाहों के साथ छेड़छाड़ मतलब ऐसा कोई एविडेंस जिसको वो हटा सकता है, मिटा सकता है, और ऐसा गवाह, कोई पर्सन गवाह जो हो, उसको प्रभावित कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और तीसरा, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना। अगर इन सब पॉइंटों को आप सही तरीके से एप्लीकेशन में पुट करते हैं तो कोर्ट बेल दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल को सजा ना बनाओ, सजा तभी दो जब अपराध साबित हो जाए। तो बेल सबके लिए ही होना चाहिए। यानी कि बेल सिर्फ विश्वास पर ही दी जाती है कि आरोपी जो है, अक्यूज पर्सन जो है, वो हर कोर्ट में हर तारीख पे कोर्ट में जाएगा और सारे कानूनों का पालन करेगा। इसीलिए बेल कोई क्लीन चिट नहीं होती, ये बस समय की राहत होती है कि आपका ट्रायल चल रहा है, आपका केस चल रहा है। अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो आप पूरी तरह से छूट जाएंगे अपने केस से। और ये भी बात ध्यान में रखिए कि हर केस में बेल नहीं मिलती, जैसे कि मर्डर, रेप, टेररिज्म या एनडीपीएस जैसे गंभीर अपराधों और मामलों में। इन अपराधों में कोर्ट को यकीन दिलाना कि आरोपी सबूत को नहीं मिटाएगा मुश्किल होता है। अगर ऐसे केसेस में लगता है कि आरोपी ने पहले भी गवाहों को धमकाया है या बार बार कोर्ट से भागा है, तारीखों पे नहीं आया है, तो बेल किसी भी कीमत पे नहीं मिलती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि बेल कोई अधिकार नहीं है, वो एक न्यायाधीश का विवेक है। अगर जज को सही लगता है तो वो बेल ग्रांट करते हैं। तो दोस्तों, बेल कानून एक बेहद अहम हिस्सा है जो हर एक व्यक्ति को ये भरोसा देता है कि इंसाफ से पहले सज़ा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये हमेशा याद रखिए कि बेल आज़ादी नहीं,
सिर्फ राहत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।